बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल नाथ पद नेहु नाथ पद बिनु छल बिनु छल विश्वनाथ पद बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु श्री राम भगत कर लक्षण येहु बिनु जल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण येहु बिनु जल बिनु चल बिनु जल बिनु जल भगवान शिव के चरणों में छल रहित प्रीति होना श्री राम भक्त का यही लक्षण है। भगवान शिव माता पार्वती विवाह के बाद एक स्थान पर एकत्रित होकर विराजमान है। भगवान शिव कभी कभी इस वट वृक्ष की छाया में आते हैं। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, यह भगवान शंकर को विश्राम देने वाला वृक्ष है वट वृक्ष। क्यों? इसके नीचे भगवान शिव श्री राम जी की कथा कहते हैं। बटतर कही हरि कथा प्रसंगा। श्री कागभूषण जी भी ऐसे ही करते हैं, और कागभूषण जी भगवान शिव के शिष्य हैं। तो भगवान शिव एक दिन इस वट वृक्ष के नीचे गए, और इस वट वृक्ष से उन्हें इतना प्रेम है कि जब कोई कठिनाई आती है वे इसी वृक्ष के नीचे जाते हैं। आनंदित होकर विराजमान हो गए, प्रतीक्षा करने लगे। पार्वती जी ने सुंदर अवसर देखकर वहां जाना उचित समझा। भगवान शिव अत्यंत आह्लादित हुए और श्री पार्वती जी को वाम भाग आसन हर कीना। पार्वती जी वाम भाग में विराजमान होकर प्रार्थना करती हैं, महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक कृपा करें। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारण हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें निर्गुण से सगुण होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भगवान शिव उत्तर देते हैं, पार्वती जैसे जल निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है, उसको जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। पर बर्तन के बिना जल को पिया नहीं जा सकता। इसी तरह उस निराकार ब्रह्म को जब कोई भक्त अपनी निष्ठा की कटोरी में भरकर
भगवान के सगुण साकार स्वरूप की निष्ठा के फ्रिज में रख देता है तो वह जल ही जमकर बर्फ हो जाता है। बर्फ में सुविधा यह है कि उसे पकड़ा जा सकता है, जल को पकड़ा नहीं जा सकता। हालांकि जल को बर्फ बनाने में जल में कुछ मिलाया नहीं है, जल ही है, पर कटोरी में रखकर फ्रिज में रख दिया गया। इसी तरह निराकार को साकार बनाने के लिए उस निराकार में कुछ मिलाना नहीं है, वह तो साकार कटोरी में भरकर बस इस फ्रिज में रख दिया जाए तो निराकार ही साकार है, और फ्रिज से बाहर निकाल दो तो बर्फ ही जल है, साकार ही निराकार है। तो निराकार और साकार अलग अलग नहीं, एक ही है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलहीन ऊपर बिलग नहीं तैसे, जो गुण रहित गुण जो निर्गुण है वही सगुण है, जल और बर्फ की तरह। एक बात तुमने पूछी कि निर्गुण सगुण क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि घड़ा बनता है मिट्टी का, सिवा मिट्टी के उसमें कुछ नहीं होता। एक आदमी घड़ा बेच रहा था तो खरीदने वाले ने कहा कितने का दिया? तो उसने कहा कि 2 रुपए का। तो कहा कि 1.5 रुपए में नहीं दोगे? तो उसने कहा कि 1 नया पैसा कम नहीं करूंगा। अरे जब 1 नया पैसा कम नहीं करना है तो क्या इसे बिल्कुल सोना समझ रखा है? तो घड़ा बेचने वाला बोला इसे क्या बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब घड़े में सिवा मिट्टी क्या है? क्या यह सही है कि मिट्टी ही घड़ा है, पर घड़े के बिना पानी को पिया नहीं जा सकता, पानी को रखा नहीं जा सकता, इसीलिए उसका भी उपयोग है। इसी तरह निर्गुण भगवान जब सगुण बनते हैं तभी उनका उपयोग हो पाता है। इसीलिए जो भक्त निर्गुण को नहीं पकड़ पाते हैं उनके लिए भगवान सगुण हो जाते हैं। जिनकी इंद्रियां प्रभु तक नहीं पहुंचती, जिनका मन प्रभु तक नहीं पहुंचता, जिनकी बुद्धि प्रभु तक नहीं पहुंचती, प्रभु उनके लिए सगुण साकार होकर आ जाते हैं। इतनी सी बात है। एक बार भगवान ऊपर छत पर थे, सबसे कहा जिसे मिलना हो ये सीढ़ी लगी है साधना की, ये 2 पांव हैं, चढ़कर आ जाओ। सब लोग चढ़कर जाते, जो बेचारे नहीं चढ़ पाते वे नीचे खड़े थे। नीचे वालों ने कहा कि इस सीढ़ी का उपयोग क्या ऊपर चढ़ने के लिए ही है, नीचे उतरने के लिए नहीं है? तो भगवान ने कहा नीचे उतरने के लिए भी है। तो
तो नीचे वाले भक्त ने कहा कि प्रभु हम ऊपर क्यों आए, आप ही नीचे उतर आओ। और ये साधना की सीढ़ी, इसके दो पाए, एक नाम और एक रूप। तो नाम रूप से ऊपर उठकर जाने वाले परमात्मा को पा लेते हैं, और परमात्मा जब नाम रूप लेकर आता है तो वह भक्त को प्राप्त कर लेता है। यही निर्गुण और सगुण में अंतर है। अच्छा महाराज, सो तो ठीक, लेकिन राम जी के जन्म के कई कारण हैं। मुझे एक दो बताओ। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेका, राम जन्म के परम विचित्र एकते एका, जन्म के हेतु जन्म के जन्म के। श्री राम जन्म के अनेक कारण। अब भगवान शंकर ने कारण गिनाए। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने श्राप दिया, जय विजय रावण कुंभकर्ण बने। अच्छा महाराज, एक बार जलंधर रावण बना, तब महात्माओं ने कहा कि भगवान अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक है महाराज। इसी तरह शंकर जी एक एक सुनाते जा रहे हैं, और जैसे ही भगवान शंकर ने कहा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक पे ही लगी अवतारा, कल्प एक पे ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। भगवान शिव ने कहा कि एक बार श्री देवर्षि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। माता पार्वती चकित हो गई। गिरिजा है, पर्वत तनया है, शैलजा है। उनको लगा कि भगवान को श्राप दिया नारद जी ने। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी है। नारद जी परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं, वे भगवान को श्राप देंगे। आपने यह तो बताया कि नारद जी ने श्राप दिया, पर शंकर भगवान आपने यह नहीं बताया कि भगवान की गलती क्या है। का अपराध रमापति कीना। अब निष्ठा इसको कहते हैं। अपराध भगवान का हो सकता है,
परमात्मा का हो सकता है, महात्मा का नहीं। अब यह पार्वती जी की अपनी निष्ठा है। गुरुदेव के प्रति कारण कवन श्राप मुनि दीना, क्या कारण है जो मुनि ने श्राप दिया? भगवान ने अपराध क्या किया था? भगवान शंकर मुस्कुराए और एक ही बात कही, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करहि जस सो तस तेहि छन होय। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं वह वैसा ही कार्य करने लगता है। न कोई ज्ञानी और न कोई मूर्ख, यह भगवान की लीला है। इसीलिए नारद जी ने श्राप तो दिया है। श्राप दिया, हाँ, और कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, ना, भगवान जब जिसको जैसा बना दें, बिल्कुल वही बात है। महाराज मुझे तो यह प्रसंग सुनाओ। अब शंकर जी यह प्रसंग सुनाते हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, सुरसरी सुहावन। हिमालय क्षेत्र परम पवित्र है, पर हिमालय में एक गुफा है वह अत्यंत पवित्र है। क्यों? क्योंकि बह समीप सुरसरी सुहावन, गंगा जी बह रही हैं पास में, इसलिए हिमालय बहुत मोहक। अब भगवान शिव जब हिमालय का वर्णन करते हैं तो पार्वती जी आनंदित होती हैं। भगवान शिव ने कहा कि नारद जी ने जो हिमालय देखा, चारों तरफ हिमाच्छादित पहाड़ियां, चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष, वन, और यह सब देखकर नारद जी के मन में भगवान का स्मरण हुआ। अब देखो, वन देखकर भगवान की याद आना। आप शहर में कभी भी कहीं से भी निकलिए, कोई बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, छोटी बिल्डिंग दिखेगी, वाह भाई वाह बहुत अच्छी बनी है, किसने बनवाई है? तो आपके साथ वाला आदमी तुरंत उस मालिक का नाम लेगा, उनकी है। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, यह उन्होंने बनवाई। तो आप जगत में जिन जिन को देखेंगे सबके मालिक का नाम पता लगेगा। पर वन की विशेषता यह है कि वन में जब आप वृक्ष को देखेंगे, वन में जाकर जब आप बादलों को देखेंगे, वन में जाकर जब आप बहती हुई धारा को देखेंगे तो भगवान की ही याद आएगी। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बाबा खुदा की खुदाई समझ में ना आई। बाबा बोले कल आओ बता दें। सवेरे पहुंच गया वो, महात्मा ले गए उसे, चल जंगल में एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे बहती हुई नदी दिखाई, का देख ये है खुदा की खुदाई। वो बोला खुदा की खुदाई है ये? महात्मा हंसकर बोले तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है? यह तो नदी है, परमात्मा की बनाई हुई है। अच्छा, आप कभी इस तरह देखा करो, फूलों को मुस्कुराते देखो, बहती हुई धारा को देखो, पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, झरनों को देखो। यह सारा खेल परमात्मा का है। परमात्मा ही इन सब रूपों में प्रकट हो गया है। अब नारद जी ने जो बहती हुई धारा देखी, जिसका संबंध भगवान के चरणों से है, भयउ रमापति पद अनुरागा,
रमापति फल अनुराग ओ रमापति फल। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। अब उनको लगा कि मैं थोड़ी देर यहां ठहर जाऊं, पर ठहरे कैसे? श्राप लगा है। महाराज दक्ष ने श्राप दिया है, तो दक्ष तो गृहस्थ हैं, नारद जी महात्मा हैं, इन्हें श्राप कैसे लग गया? श्राप ऐसे लगा कि दक्ष के बेटे तपस्या करने वन में जाते और वन से जब लौटते कि अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, तो रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी ऐसा समझाते उन्हें कि वो विवाह के लिए तैयार ही न होते, वापस लौट जाते। दक्ष को लगा कि हमारे बेटे जाते तो हैं, लौटकर आते नहीं हैं। जब पता लगा कि देवर्षि नारद जी उन्हें समझा देते हैं, बस दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। पर नारद जी को इससे निराशा नहीं हुई, बड़े प्रसन्न हुए कि एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को समझाएंगे। पर आज नारद जी को दुख हुआ कि हम ठहर ही नहीं पा रहे हैं, यह कर्म भाग्य बनकर पीछे लगा है। तब इन्होंने एक ही बात सोची, क्या भगवान की प्रार्थना से ऐसा हो सकेगा? जब जानकी नाथ जानकी नाथ करे तब कौन बिगाड़ करे नर ये रुझान के नाथ करे जान के नाथ जब जानकी नाथ साए सहाय करे जब जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ भगवान की प्रार्थना की। क्यों? आप मुकदमे की अर्जी कोर्ट में देते हैं, हार जाएं तो हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट में भी हार जाएं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जज आपके प्रतिकूल फैसला दे दे। अब तो कोई कोर्ट नहीं बचा, कहां जाएंगे? लेकिन एक उपाय है, आप भगवान के यहां अर्जी दे सकते हैं, राष्ट्रपति के यहां अर्जी देते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो आपके मृत्यु दंड में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए भगवान अगर चाहें तो आपके प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते हैं। नारद जी ने भगवान से ही प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे बचाएं। नवग्रह प्रतिकूल हों तो एक ग्रह है भगवान का अनुग्रह है जो नवग्रह से बचाता है। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान का भरोसा। नारद जी को स्मरण करते ही
जब भगवान का स्मरण किया तो नारद जी को लग गई समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पवित्र मन समाधि लग गई। अच्छा, अब तनिक सोचना, किसके स्मरण से समाधि लगी? भगवान के स्मरण से। भगवान के स्मरण से दुर्भाग्य दूर हुआ और समाधि लगी। श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी समाधिस्थ होकर बैठ गए। अब नारद जी को समाधिस्थ देखकर इंद्र को डर हुआ कि यह इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं। मुनि गति देख सुरेश डिराना, कामी बोल कीन सनमान। देवराज इंद्र डर गए और कामदेव को बुलाकर सम्मानित किया और यही कहा, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज हीन ले, जिमि जानी जड़ तिमि सुरपति हीन लाज। देवराज इंद्र को डर नहीं। देवराज इंद्र ऐसे सोच रहे हैं जैसे कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में दबाकर भागे और शेर देख ले तो कुत्ता डरने लगे कि कहीं हमारी हड्डी न छुड़ा ले। इंद्र को लज्जा नहीं लग रही। पर कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर है, कामनाओं के कारण जिसका चित्त दूषित हो गया है, उसे न भय लगती है न लाज लगती है। और इसीलिए देवराज इंद्र ने काम को बुलाकर सम्मानित किया और काम से कहा कि तुम इनकी समाधि भंग करो। काम अपने सहायकों के सहित गया और समाधि भंग करने की बड़ी चेष्टा की, बड़ी चेष्टा की। लेकिन सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करें उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। यह बात तो सही है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। नारद जी बैठे रहे, काम ने बहुत प्रयास किया पर उनकी समाधि भंग नहीं हुई। अब काम ने सोचा कि कलंक और लगेगा, समाधि तो भंग हुई नहीं, तो नारद जी के चरण पकड़ लिए। गहस जाय मुनि चरण तब कह सुठी आरत बैन। अब तो वह भगवान की कृपा से नारद जी के चरण पकड़ आर्तवाणी में विनय करने लगा कि महाराज आपका कुछ नहीं बिगड़ा और आप समाधिस्थ रहे और समाधि में आपका कुछ नहीं बिगड़ा। अब नारद जी की जो प्रशंसा की, अब नारद जी की समाधि खुली। क्या हुआ काम? महाराज बहुत देर से आया, आपकी समाधि भंग करने की चेष्टा की पर आप जैसा महात्मा नहीं देखा, समाधि भंग हुई नहीं। अब नारद जी भगवान को भूल गए। नारद जी अपनी प्रशंसा सुनने लगे। कह सुठी आरत बहन। अब नारद जी बड़े प्रेम से सुना, अच्छा ऐसा, अभी तुमने देखा ही क्या है।
मुझ पर तुम्हारा असर नहीं हुआ, और एक बात देखी तुमने, मुझे कोई क्रोध नहीं आया। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। और जाकर अरे महाराज आप में क्रोध भी नहीं, जय हो जय हो, न काम न क्रोध। देवराज इंद्र से कह देना कि हमें उनके पद का भी कोई लोभ नहीं है। महाराज आप में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, धन्य है आप, जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो। अब नारद जी ने ये जय हो जय हो जय हो इतनी सुनी कि भूल गए भगवान को। अब इन्हें लगने लगा कि हमारे जैसा तो कोई नहीं, न हम में काम है, न क्रोध है, न लोभ है। यद्यपि जो आदमी वहां गया उसने जब देवराज इंद्र के समक्ष वर्णन किया कामदेव ने, तो सबने मुनि की तो प्रशंसा की पर सिर भगवान को झुकाया। मुनि ही प्रशंस हरि ही सिरुनावा। प्रशंसा मुनि की और हरि को सिर झुकाया। सुनि सबके मन अचरज आवा, पर मुनि ही प्रसन्न से हरि ही सिरुनावा। अच्छा नारद जी भी भगवान को याद करते रहते, पर नहीं, अब उनको लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने जैसे काम को जीता किसी ने नहीं जीता। और ऐसा सोचकर अब गया तो किसी और ने भी काम को जीता है। हाँ, किसने? भगवान शंकर ने। पर शंकर भगवान ने काम को तो जीता, क्रोध को नहीं जीत सके। इसीलिए भयउ कोप कंपे उतरई लोका, क्रोध आ गया और काम को जलाकर नष्ट कर दिया। वाह रे नारद, तुम्हें न क्रोध आया न लोभ। अब तो शंकर जी से जाकर कहूंगा। अब नारद जी जो चले सीधे कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर ने देखा कि चलो संत आए हैं और संत के द्वारा श्री राम कथा सुनने को मिलेगी, तो शंकर भगवान बड़े आनंदित हुए। संत पाहुने आवत दिन संत पाहुने आवत संत पाहुने संत पाहुने आवत संत पाहुने। अच्छा, जिस दिन संत मेहमान होकर घर में आ जाएं, जा दिन संत पाहुने आवत, उस दिन का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न कि हमारे घर एक